गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली रेलवे चैनल पर। साथियों, आज का सेशन देखने वाले हैं जीके जीएस के वो भी वीआई क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है साथियों, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना आप, तो आपके लिए आज का सेशन जो है बहुत ही खास होने वाला है। खास करके रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है। साथियों पूछ रहा है कि सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है, तो इनका नाम है डिगबोई। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये असम में है। ये कब बनकर तैयार हुई थी, तो ये 1901 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है साथियों, तो सबसे पुरानी फील्ड ऑयल फील्ड जो है कौन सी है, तो ये डिगबोई है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी पूछ रही है साथियों, कहाँ की, तो विश्व की। ठीक है, तो इनका नाम है यांगत्से नदी, जो कि चाइना में स्थित है। ठीक है, अगला साथियों, भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है। तो सबसे पुराना तेल कुआं जो है साथियों डिगबोई में स्थित है। कहाँ पे, तो असम में। ठीक है, जो आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा है सबसे पुरानी ऑयल फील्ड, उसी तरह से सबसे पुराना तेल कुआं पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है। तो इसे मिजोरम में जो है साथियों लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है। ठीक है, किस राज्य को, तो मिजोरम राज्य को। अगला है साथियों, विन्सन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है साथियों, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है साथियों विन्सन मैसिफ माउंटेन ये स्थित है। ठीक है, अगला साथियों, किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। साथियों उल्का पिंड जो है ये गिरा था, तो ये इस झील का निर्माण हुआ था। कौन सा झील है साथियों, तो लोनार झील। कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इनमें कई सारी नदी आती हैं, जैसे कि गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा। ये पांचों जो है साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो कोरोना कहा जाता है। साथियों अभी हमारे देश में भी कोरोना आई थी, जिसमें बहुत सारा महामारी हुआ था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो कोरोना 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 वायरस। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर पूर्व अटलांटिका का संबंध किस चक्रवात से है। तो साथियों हरिकेन चक्रवात जो है सबसे बड़ा चक्रवात है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व अटलांटिका का संबंध जो है हरिकेन चक्रवात से है। अगला साथियों, भारत की मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील जो है साथियों बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कभी आप जाना जम्मू कश्मीर तो बुलर झील जरूर घूमने जाना, वहां पे आपको मीठे पानी पीने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको चीनी मिलानी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो है साथियों सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। ठीक है, अगला साथियों, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी। तो ये साथियों 7 जुलाई 1948 जो है 48 में जो है साथियों दामोदर नदी घाटी की परियोजना का अस्तित्व आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है। जिनका नाम है रोहतांग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है। तो सर्वाधिक बंदरगाह आपको पता होगा महाराष्ट्र में है। कितने बंदरगाह है, तो 53 बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अगला साथियों, NH-44 कितने राज्यों और संघीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। NH-44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 जो है 44, वो कितने राज्यों और संघीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो ये 12 राज्यों से होकर गुजरती है NH-44। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। अलवर कहाँ पे साथियों, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये सिक्किम राज्य से होकर गुजरती है।
अगला देखेंगे साथियों, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना वसा है? साथियों बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है किस नदी के किनारे सबसे घना वसा है, तो ये मर्रे डार्लिंग के किनारे जो है घना वसा है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखेंगे, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो इनका नाम था रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी जो है साथियों ग्रीनलैंड की खोज की थी। अगला है साथियों, सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? जल प्रपात जो है साथियों सबसे ऊंचा, उनका नाम है साल्टो एंजिला। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो उनका नाम है तंजानिया। तंजानिया एक देश है जिनकी राजधानी जो है साथियों डोडोमा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी जो है साथियों कंपाला है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, किस नदी पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन जो है साथियों पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो साथियों 3 जनवरी को जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है बहुत ही कम होती है। चलिए अगला देखेंगे, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो है साथियों भूमध्य रेखा पर होती है। कितना किलोमीटर? तो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला साथियों, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? माओरी जनजाति का निवास जो है साथियों न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, पांचवा है साथियों, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये साथियों कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी पड़ती है। कौन कौन से नदी है? तो तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनका नाम है पारसनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो है साथियों इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठवां है साथियों, किस ग्रह को लाल तारा यानी कि रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल को जो है साथियों लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, मंगल एक ग्रह है साथियों, है ना, शुक्र एक ग्रह है। चलिए अगला देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैंकिले किस पर्वत की चोटी से है? तो इनका नाम है साथियों रॉकीज की। ठीक है, रॉकीज की जो साथियों ये एक पर्वत है जिनको जो है साथियों उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है, माउंटन मैंकिले। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है साथियों, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है पोल्डर के नाम से। ठीक है, पोल्डर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला देखेंगे साथियों, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? गहरी खान पूछ रहा है साथियों, तो भारत की सर्वाधिक जो है सबसे बड़ा गहरी खान जो है कोलार की खान है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, दूसरा है, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है साथियों नंदा देवी है। ठीक है, अगला साथियों थर्ड, भारत का सर्वाधिक नागरिकृत राज्य कौन सा है? तो नागरिकृत राज्य है साथियों ये गोवा है। ठीक है, चौथा है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी कि इसरो जो है कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है साथियों बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, ये कब बनकर तैयार हुई थी? ये 15 अगस्त 1969 में ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, कब? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, पांचवा, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? घास का मैदान जो है साथियों ऐसा कौन सा देश है जो घास के मैदान को पंपास कहते हैं? तो उनका नाम है अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यकाल किस नगर में स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? साथियों मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना जो है साथियों
ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो है ये परियोजना है। ठीक है, कौन सा? तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना। ये कौन से राज्यों का है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। अगला साथियों, बृहद ज्वार उस समय आता है जब, बृहद ज्वार मतलब पूछ रहा है कि बृहद ज्वार जो है कब आता है? तो जब आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधे रेखा में होते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो है एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो साथियों पूछ रहा है कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो उनका नाम है ब्राजील। ठीक है, 10वां साथियों, अलमाटी बांध किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर साथियों। ठीक है, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है साथियों तिरिच मीर है। ठीक है, दूसरा है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इनका नाम है सिक्किम। सिक्किम जो है साथियों 2011 की जनगणना हम अगर देखेंगे तो सबसे कम जो है जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। भारत के किस से राज्य में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में जो साथियों खारे पानी में, मतलब आप समझ रहे हो खारे पानी कहाँ होते हैं? तो समुद्र में होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है जहाँ पे खारे पानी में मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे मगरमच्छ खारे पानी में रहते नहीं है। चलिए चौथा है साथियों, जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? तो ये जास्कर एक नदी है और सिंधु भी आप नाम सुने होंगे, सिंधु एक नदी है। तो बोलता है कि आपस में कहाँ मिलती है? तो ये सिनिक निम्मू घाटी पर मिलती है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो लेह व कारगिल के बीच में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखेंगे। अर्थ 2.0 या अर्थ कजन, पृथ्वी का चचेरा भाई, समझ रहे हो आप? अर्थ 2.0 या अर्थ कजन, इसे पृथ्वी का चचेरा भाई कहा जाता है। ये किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये केपलर 452b को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का चचेरा भाई जो है साथियों केपलर 452 को कहा जाता है। केपलर एक ग्रह है। ठीक है साथियों, छठा देखेंगे। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो इसे असम हिमालय कहते हैं साथियों। ठीक है, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच जो स्थित है हिमालय, उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सातवां साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो साथियों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है साथियों 2011 के जनगणना के अनुसार पता चला है कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आठवां साथियों, अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक है? साथियों अरुण एक नदी है, वरुण भी एक नदी है। ठीक है, जहां पे आपने देखा है 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पृथ्वी का चचेरा भाई, उसी तरह से आप देखिए अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक है? तो ये कोसी नदी एवं अरुण नदी की सहायक है। ठीक है, नौवां साथियों, कौन सा पार्क असम में स्थित है? साथियों पार्क असम में जो असम में जो पार्क है बहुत सारे हैं, जिसमें से आप नाम देख लीजिए कुछ के। एक है पारक पार्क, मानस पार्क। ठीक है, मानस पार्क। दूसरा है साथियों नामेरी पार्क। तीसरा है साथियों औरंग पार्क। चौथा है साथियों काजीरंगा पार्क, काजीरंगा व डिब्रू सेखोबा पार्क। ठीक है, एक नाम है काजीरंगा व डिब्रू सेखोबा। ठीक है, तो ये सभी पार्क जो है असम में स्थित है। लास्ट है साथियों, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय गई थी पार्क की स्थापना की? साथियों किस जानवर को बचाने के लिए जिम कार्बेट जो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय गई थी और पार्क की स्थापना की थी? तो ये बंगाल टाइगर के द्वारा जो है साथियों किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? साथियों यहाँ पे बताया गया है कि सबसे छोटा, अब बौना भी बोल दिया यहाँ पे साथियों, छोटा तो बोला ही और बौना भी बोल दिया। तो सबसे बौना ग्रह जो है साथियों, और बौना है तो छोटा तो होगा ही, तो उनका नाम है सेरेस। ठीक है साथियों, सेरेस एक ग्रह है।
जो सबसे छोटा है और बौना है। ठीक है, अगला साथियों, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जो है साथियों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तीसरा है, सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? तो सूरज की जो प्रकाश है, सूरज की जो रोशनी, उसे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, बीबीए साथियों, ये बच्चे बच्चे के जुबान पे होती है ना। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों न्यूयॉर्क जो है साथियों हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हडसन नदी के किनारे ये बसा हुआ एक शहर है जिनका नाम है न्यूयॉर्क। पांचवा है साथियों, हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती जो है साथियों कावेरी नदी की सहायक है। ठीक है, छठा है साथियों, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे बांगर कहते हैं साथियों। ठीक है, चलिए सातवां देखेंगे, सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर जो है साथियों किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र देश में जो है साथियों सुएज नहर स्थित है। आठवां है, धुआंधार जल प्राप्त किस नदी पर निर्मित है? तो ये नर्मदा नदी पर निर्मित है। ठीक है, नौवां है साथियों, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया? साथियों एक बंदरगाह था जिनका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है, उनका नाम है कांडाला, जो कि गुजरात में स्थित है। ये एक बंदरगाह है साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? साथियों बताया गया है कि श्रीलंका अगर द्वीप है तो भारत क्या है? आप ऐसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान बेटा है तो भारत कौन है? तो भारत बाप है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत जो है पारिय द्वीप है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? साथियों बताया गया कि सूर्य हम जो रहते हैं, हम जो देखते हैं सूर्य को, और पृथ्वी जहां पे हम रहते हैं उसके बीच की दूरी जो है लगभग कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर जो है साथियों 14.96 करोड़ किलोमीटर जो है, इतनी किलोमीटर जो है इसकी दूरी है साथियों। अगर ये पास में होती तो हम जलकर राख हो गए होते, है ना। तो हमसे कितनी दूरी पे है सूर्य? तो हमसे जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितनी डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है साथियों। ठीक है, तीसरा है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो है राजा जी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। मैग्मा कहाँ पाई जाती है? ये पूछा गया है, मैग्मा कहाँ पाई जाती है? तो ये मेंटल में पाई जाती है। पांचवा साथियों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील किस राज्य में स्थित है? साथियों सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, जिसे चिल्का कहा जाता है साथियों। ठीक है, आपने मीठे पानी देख लिया, अब खारे पानी भी आपने देख ही लिया है। मीठे पानी आपने कहाँ पर देखा था? तो जम्मू कश्मीर में स्थित था। ठीक है, और खारे पानी जो है साथियों इसका झील जो है ओडिशा में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे, छठा है साथियों, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? रात में आप देखेंगे तो जो सबसे चमकता हुआ जो ग्रह होगा उनका नाम होगा शुक्र। ठीक है, ये शुक्र जो है सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक है, आप देखेंगे तारा, तो आपको एक तारा जो होगा वो सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा, उसे उसको कहते हैं शुक्र। और कभी कभी इसे आप 5 साढ़े 5 बजे दिन में भी देख सकते हैं, ये जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? किस प्रकार के पौधे की जड़ जो है साथियों पानी के भीतर पाई जाती है? तो उनका नाम है मैनग्रोव वन। ठीक है, ताप्ता नदी कहाँ से निकलती है? सॉरी ताप्ती नदी है साथियों, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है। ठीक है, जैसे गोदावरी नदी जो है साथियों नासिक से निकलती है, उसी तरह से ताप्ती नदी जो है साथियों ये धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है। माउंटेन पीक मतलब बोले तो पर्वत है साथियों। ठीक है, चलिए नौवां है साथियों, भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है?
तो साथियों किस देश से पूछा गया है? सतुत बांध का निर्माण जो है साथियों अफगानिस्तान में किया जा रहा है। ठीक है। 10वां है हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? हीराकुंड बांध का निर्माण जो है साथियों महानदी पर किया गया था। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनाता है? इनका नाम है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? चीन को जो है साथियों सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो उनका नाम है नाथुला दर्रा। ठीक है। चीन को जो है सिक्किम से जोड़ता है। चौथा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरा स्थान पर रहा है? साथियों सबसे कम आपने देखा था सिक्किम, लेकिन आप देख लीजिए सबसे ज्यादा यानी कि तीसरे स्थान पर जो है ये बिहार है। ठीक है। 5वां साथियों मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? एक राष्ट्रीय पार्क है नेशनल पार्क जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। उनका नाम क्या है? तो मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 6ठा है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किसको जोड़ता है? तो ये धुबरी से सदिया को जोड़ता है। ठीक है। 7वां है सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम जो है साथियों किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो ये पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है अपनी सीमा। ठीक है। इस तरह से बिहार किस राज्य के साथ बनाता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, झारखंड के साथ ही बनाता है। ठीक है। 8वां साथियों पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इनके नाम है सूरज। ठीक है। 9वां साथियों सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेखा जो है साथियों भूमध्य रेखा है। ठीक है। 10वां साथियों कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? तो आपने इस बार देखा था प्रयागराज में कितना भीड़ था। तो ऐसे कौन कौन सी नदियां जो हैं जो संगम नदी आप सुने होंगे जिसमें बोलते हैं कि संगम में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो संगम में जो मिलती है साथियों इसमें गंगा मैया मिलती है, यमुना मैया और सरस्वती। इन जमुना और सरस्वती जो है साथियों ये संगम बनाती है प्रयागराज में। ये एक ही जगह मिलती है। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे नहाने से आपके पाप जो है कट जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो ये रूस में है साथियों। ठीक है। एक झील है ओनेगा जो कि रूस देश में स्थित है। दूसरा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर कहाँ है? तो भारत में साथियों। ठीक है। मणिपुर एक राज्य है। तीसरा साथियों विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील जो है साथियों विश्व की उनका नाम है बेकाल झील। ठीक है। सबसे गहरी झील है, इसमें आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे। ये है रूस में, तो हमें जाना है ही नहीं। ठीक है। चलिए रखेंगे। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को जो है साथियों 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। 5वां साथियों गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? गतिमान एक्सप्रेस एक गाड़ी है साथियों जो झांसी से निकलती है और उसे हजरत निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली तक जोड़ती है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो ये बाहरी मंडल में एक्सोफेयर में सबसे कम घनत्व पाया जाता है साथियों। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 7वां जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है। एक आपने सुना होगा गधा, और ये जो जंगली गधा जो होता है वो रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। ठीक है। 8वां साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है। 9वां साथियों तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा पावर प्लांट है साथियों? तो तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। 10वां साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? तो ये बांग्लादेश के नजदीक है विकल्प से अगर देखा जाए तो। ठीक है साथियों। चलिए अगला देखेंगे। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा राज्य जो है साथियों महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो उसमें कई सारे राज्य हैं। जो गुजरात राज्य जो है महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, ये सभी जो है साथियों
पूरे के पूरे 6 राज्य जो महाराष्ट्र के साथ जो है अपनी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, मतलब एक भाई दूसरे भाई के साथ मिली जुली है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरे साथियों, निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? ज्वार भाटा जो है साथियों कब उत्पन्न होती है? तो सूर्य व चंद्रमा के बीच के समकोण स्थित होने पर। ठीक है, सूर्य चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण स्थित होने पर जो है ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है। ठीक है, तीसरा साथियों, दहरिता चालीसा क्या है? तो दहरिता चालीसा जो एक दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे दहरिता चालीसा कहते हैं। ठीक है साथियों। चौथा है, एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत जो है साथियों एकांग कुआ है। ठीक है, कितना मीटर है? तो 6962 मीटर है। कहाँ पे है? तो ये अर्जेंटीना में है साथियों। ठीक है, चलिए एशिया बोला है ना साथियों, एशिया महाद्वीप का सबसे बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उनका नाम है एकांग कुआ। ठीक है, कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में है। पांचवा साथियों, नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो बताया गया है कि नासा द्वारा ऐसा कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 ईस्वी को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया गया था? तो इनका नाम था जूनो। ठीक है साथियों, चलिए छठवां है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? तो यह दक्षिणी डकोटा में स्थित है साथियों। ठीक है, अगला देखेंगे, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? साथियों, बांग्लादेश से जो है भारत के कितने राज्यों के साथ जो है सीमा लगती है? तो 5 राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश जुड़ती है। पहला है साथियों पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। इन सभी के साथ जो है बांग्लादेश जुड़ती है। दूसरा है साथियों, तापी गैस पाइपलाइन किस देश को आपस में जोड़ती है? तापी गैस एक पाइपलाइन है साथियों जो कि किस देशों के साथ आपस में जोड़ती है? तो ये देश पूछ रहा है साथियों, यहाँ पे आपने राज्य देखा है, यहाँ पे आप देश देख रहे हो। ठीक है, तो ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को जो है तापी गैस पाइपलाइन ये एक पाइपलाइन जो है इन देशों के साथ आपस में जोड़ती है। तीसरा साथियों, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? उनका नाम है एकांगकुआ। ठीक है, यहाँ पे भी बताया गया साथियों, आपने पहले भी देखा है सबसे ऊंची पर्वत है ना। तो यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो उनका नाम है एकांगकुआ जो अर्जेंटीना में है। आपने यहाँ पे भी देखा था कि एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उनका नाम है एकांगकुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी आप सेम ही देख रहे हो कि सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एकांगकुआ। चौथा है साथियों, 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? साथियों 1981 स्थिति में स्थापित किया गया था, जिनका नाम था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय जो है ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, पांचवा साथियों, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कौन कौन से साथियों? ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत, ये सभी पहाड़ियां जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। छठा साथियों, अब फिर अफ्रीका की उत्माशा अंतरिप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो इनका नाम है साथियों बार्थोलोम्यू डियाज को। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल को छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं साथियों। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल को क्षुद्र ग्रह कहते हैं साथियों। ठीक है, जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला रखेंगे। दूसरा, ज्वार सागर
राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। ठीक है। अगला साथियों, भारत की सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सीमा जो है साथियों पाकिस्तान के साथ भी लगती है, अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, चीन के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, म्यांमार व बांग्लादेश के साथ भी ये सीमा साझा करती है। तो भारत जो है किस देशों के साथ उसकी सीमा लगती है? तो आपने देखा करीब 1 2 3 4 5 6 और 7 नाम देखा आपने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश। इन सभी के साथ जो है साथियों भारत की सीमा रेखा जोड़ती है। ठीक है। चौथा है साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। पांचवा है साथियों, अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो उनका नाम है अर्पणा कुमार। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे साथियों, ये लास्ट ही था। एक बार आप ना ये पांचवा जो देखे हैं आप अभी, इसे एक बार फिर से देख लीजिए आप। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बोल रही थी साथियों। ठीक है। पहली भारतीय पुलिस सेवा जो थी और आईटीबी अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है अर्पणा कुमार। ठीक है साथियों, ये तो क्लास खत्म हो गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियो इस चैनल पे आए आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेकार की चीज़ें बिल्कुल नहीं आने वाला यहाँ पे। ठीक है। तो आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं या आप स्टार्ट ही कर रहे हैं पढ़ना लिखना, तो आप शुरुआत से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और शुरुआत से शुरू कीजिए। हम भी आपके साथ मिलजुल कर आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है साथियों। चलिए आपका समय शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो। ठीक है। चलिए हरे कृष्ण आप सभी को।